नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं विसर्ग संधि पे, हमारा एक क्लास विसर्ग संधि पे हो चुका है, ये दूसरी क्लास है। हम लगभग उसमें 3 नियम देख चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं इसके बाद के नियमों को और हम लोग देखते हैं कि विसर्ग संधि कैसे क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि किस प्रकार विसर्ग जो है वो तीनों शय में बदल रहा था। तो आइए अब देखते हैं कि चौथा नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नियम नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, नियम कौन सा है? चौथा है। अब देखिएगा, अभी तक तीनों स में बदल रहा था, अब जो है विसर्ग का किस में बदलना होगा, यानी विसर्ग का र में बदलना, र में बदलना। अभी देखिएगा, इससे 3 पहले जो नियम हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि विसर्ग किस में, एक बार पहला जो तालव्य श में बदला, दूसरा मूर्धन्य श में और तीसरा दंत श में, यानी बड़े श में और मूर्धन्य श में और छोटे श में। ये 3 नियम हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब चौथा हमारा जो नियम है वो क्या कह रहा है कि विसर्ग का र में बदलना। ये किस प्रकार से विसर्ग र में बदल जाता है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये बदलेगा। ठीक है, ये देखिएगा ये कैसे बदलेगा कि यदि देखिएगा अंतिम यानी पूर्व पद का क्या है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम वर्ण ई और उ की अंतिम वर्ण में, ई और उ की क्या हो, मात्रा हो, क्या हो, मात्रा हो। समझिएगा, यानी पूर्व पद में क्या हो, ई और उ, ई और क्या हो, उ की मात्रा हो। ठीक है, मात्रा हो, तथा उत्तर पद में क्या हो, तथा उत्तर पद में देखिए वर्गीय व्यंजन आपको पढ़ाए हैं, यानी उत्तर पद में क्या है, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या हो, देखिएगा यह हो, क्या हो, यह हो, और दूसरा क्या है, ल हो और वह हो, और प्लस क्या हो, स्वर हो। समझिएगा, यानी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, और क्या हो, यह हो, ल हो, वह हो और क्या हो, स्वर हो। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद और विसर्ग यानी ई उ और विसर्ग के बाद ये वर्ण मिलते हैं तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, यल हो तो विसर्ग यानी विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर, इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। अब इसका देखिए कंडीशन क्या बता, मतलब कहने का अर्थ ये है, अंतिम वर्ण में क्या हो, या तो ई और या तो उ की क्या हो, मात्रा हो, और लास्ट में क्या हो, विसर्ग हो, यानी ये पूर्व पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि पूर्व पद और इधर क्या है, उत्तर पद। अब देखिए पूर्व पद में या तो देखिए आखिरी वर्ण में क्या हो, ई और उ की मात्रा हो और विसर्ग हो, और प्लस इधर क्या हो, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, ल, व और सभी क्या हो, स्वर हों। यदि ये आते हैं तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। ये कैसे बदलेगा, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको हम पूरा विस्तार से कि कैसे, तब आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। नियम नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं विसर्ग संधि में, और उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि नियम नंबर 4 में कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला जो उदाहरण हमारा है, जैसे है दुह प्लस क्या है, गति है, क्या है, गति है। अब समझिएगा, यहाँ आखिरी वर्ड में किसकी मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा, और ये इधर क्या है, विसर्ग है ही। समझ पा रहे हैं, द में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, पहला कंडीशन हमारा ये बना, प्लस दूसरा इधर कौन सा वर्ण है, ग पहला वर्ण है। अब देखिए वर्गीय व्यंजन यानी क वर्ग का तीसरा, यानी क वर्ग में देखिए ये ग किस वर्ग का है, क वर्ग का, तो क, ख और क्या है, ग और घ और क्या है, ng।
अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिएगा यानी ये दोनों को छोड़कर इनमें से कोई भी वर्ण आए तो यानी ये किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। क्लियर, यानी ग है यानी तीसरा है, तो मतलब देखिएगा क्या हो जाएगा, यानी आप दो और ये क्या हो जाएगा, ऐसे र के हलंत हो जाएगा और ये क्या होगा, गति। आप इस र को कैसे लिख सकते हैं, यानी रेफ में बदलिएगा, ये क्या हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्गत हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार ये विसर्ग र में बदल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका है निह प्लस क्या है, जन है। क्या है, निह प्लस जन है। देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ ई, छोटी ई की मात्रा है कि नहीं लास्ट वाले वर्ड पे, और इधर विसर्ग है और ये क्या है, ज है, यानी च वर्ग का, यानी च, छ और क्या है, ज, यानी तीसरे में ये भी आया, और जब तीसरा आया तो मतलब ये विसर्ग किस में बदलेगा, र में बदलेगा, यानी ये किस में हो जाएगा, र में, और इधर क्या हो जाएगा, और ये प्लस ऐसे, यानी क्या हो जाएगा, नी और र, और प्लस क्या है, जन। ठीक है, और ये र ज पे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। इसी प्रकार से नी प्लस धन बराबर क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। अगला आपका क्या है कि नी प्लस क्या है, धन, ये क्या हो जाएगा, बराबर निर्धन। क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। क्लियर, अगला हमारा उदाहरण है, जैसे धनु और प्लस क्या है, धर है। क्या है, धर है। धनु प्लस क्या है, धर है। अब यहाँ पर देखिएगा त वर्ग का कौन सा है, ये ध, त वर्ग है, त, थ, द, ध, यानी चौथा वर्ण है, यानी ये भी, यानी ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धनुर्धर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनुर्धर हो जाएगा। क्लियर, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और उदाहरण समझते हैं हम लोग। और उदाहरण समझते हैं, जैसे आपका है दो प्लस क्या है, भावना है। क्या है, भावना है। दो प्लस क्या है, भावना, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्भावना। क्या हो जाएगा, दुर्भावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्भावना हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार से आपका क्या है, निधन मोह। निह प्लस क्या है, मोह है, ये क्या हो जाएगा, निर्मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्मोह हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, निधन योग है। निह प्लस क्या है, योग है। अब यहाँ देखिएगा यह आ गया, तब पर भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निर्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्योग हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं निह प्लस वात। निह प्लस वात, तो ये क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। क्लियर, इसी पर के क्या होगा, निह प्लस वाक हो जाएगा। क्या होगा, क्या हो जाएगा, वाक, तो ये क्या हो जाएगा, निर्वाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वाक हो जाएगा। क्लियर, अब आते हैं, देखिएगा हम क्या बोले, तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्या है, यह है, वह है और ल है, उसके बाद कौन सा आएगा, हमारा स्वर आएगा। तो देखिएगा जब स्वर के साथ बनेगा, समझिएगा, स्वर के साथ ही मिलेगा तो उसी की मात्रा ले लेता है। कैसे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पे। आइएगा कि यदि इसी के बाद मैंने स्वर भी बताया था, तो इसका कंडीशन क्या हो रहा है कि यदि क्या था, ई या ऊ की मात्रा थी, विसर्ग था, और प्लस क्या था, तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्या था आपका, यह ल वह था, यह ल और वह था, और इसके साथ ही क्या था, स्वर था। तो इनमें से देखा कि जब ये वर्ण आ रहा था तो हमारा र में बदल जा रहा था, लेकिन यदि स्वर आए तब कैसे, वो भी र में बदलेगा, लेकिन क्या होगा। अब देखिएगा एक उदाहरण लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि निह प्लस क्या है, अंजन है। क्या है, निह प्लस अंजन। क्या है, अंजन। अब समझिएगा ये क्या हो जाएगा,
नी, ये विसर्ग देखिए स्वर है, ये पहला अक्षर क्या है, स्वर है, यानी अ है तो स्वर है, तो ये होने के कारण ये तो बदलेगा र में ही विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये र में बदल जाएगा, प्लस क्या है, अंजन है, क्या है, अंजन है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये अ और र में जब मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी अ इसके साथ मेल कर लेगा तो र अपना पूरा क्या दे देगा, उच्चारण का अर्थ देने लग जाएगा, यानी र के नीचे से हलंत हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निरंजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरंजन। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, जैसे है निधन अपराध, क्या है, निह प्लस क्या है, अपराध है, क्या है, निह प्लस अपराध है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, नी र में तो बदलेगा लेकिन अब र में बदलेगा और अ इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरपराध, ठीक है, निरपराध हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आपका क्या है, दुधन अवस्था, दु प्लस क्या है, अवस्था है, क्या है, अवस्था, और ये क्या हो जाएगा, दुरावस्था हो जाएगा, दुरावस्था। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, दुर्वस्था, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, नी है और प्लस नी है प्लस उत्तर है, क्या हो जाएगा, नी प्लस क्या है, उत्तर है। तो अब यहाँ पर देखिए जब ये नी में, ये किस में बदलेगा, र में, और ये ऊ की जब उसमें का मतलब ये ऐसे बदलेगा हलंत के साथ, लेकिन जब ऊ इसमें मिलेगा तो ये अपनी मात्रा दे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। नी प्लस उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से एक और है, जैसे नी प्लस क्या है, आशा है, नी प्लस क्या है, आशा है। अब यहाँ पे देखिए र में बदलेगा, आ से संधि करेगा, ये क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है आपका ये बन रहा है कि यदि विसर्ग र में कब बदल रहा है, कि यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा य ल व और स्वर आ जाए। क्लियर, इतनी बात है। तो ये किस में बदल जाता है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। क्लियर, ये हमारा चौथा नियम हो गया। ठीक है, चलिए आइए अगले नियम की तरफ बात करते हैं। हम लोग नियम नंबर 5वां देखते हैं कि विसर्ग संधि में और क्या क्या है। नियम नंबर 5वां जो कह रहा है, देखिएगा नियम 5, ठीक है, विसर्ग का बड़ी ई में बदलना, ई में बदलना। इसका देखिएगा, यानी अब विसर्ग किस में बदलेगा, बड़ी ई में बदल जाएगा ये। और ये कैसे बदलेगा, इसका क्या नियम होगा, आइए देखते हैं कि यदि कह रहा है यदि नी के बाद, समझिएगा, यदि नी के बाद क्या हो, र से शुरू होने वाला शब्द, यानी र से शुरू होने वाला शब्द, यानी किससे, र से शुरू होने वाला शब्द आए तो देखिएगा, आए तो ये क्या हो जाएगा, नी का, यानी छोटी ई की मात्रा है तो ये किस में हो जाएगा, नी का नी हो जाता है, समझिएगा। इसका अर्थ समझिएगा, देखिएगा क्या कैसे होता है कि यदि कह रहा है कि यदि इधर क्या हो, पूर्व पद में क्या हो आपका, समझिएगा कि पूर्व पद और उत्तर पद। अब यहाँ से पूर्व पद में तो क्या हो, कह रहा है कि नी हो, क्या हो, नी हो, और उत्तर पद में क्या हो, र से शुरू होने वाला कोई शब्द हो, यानी पहला अक्षर क्या होना चाहिए, र होना चाहिए। तो नी का क्या हो जाता है, बड़ी नी हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ी नी हो जाता है, और विसर्ग क्या होता है, हट जाता है। जैसे कहने का अर्थ ये है,
यानी ये देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कहने का मतलब नी और प्लस क्या है, रोग है। क्या है, नी प्लस रोग है। और ये देखिए विसर्ग किस में बदल जाएगा, यानी बड़ी ई में बदल जाएगा, तो न पे कौन सी मात्रा लगेगी, निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं कि ये नए किस में बदल जाएगा, विसर्ग से हट करके किस में, बड़ी ई में बदल जाएगा। क्लियर, वही, ठीक है। इसी प्रकार से आपका निधन रस है। क्या है, निधन रस है, तो ये किस में हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरस, यानी ये बड़ी ई में बदल जाएगा। क्लियर, ये आपका कौन सा नियम हो गया, पांचवा नियम। ठीक है, और देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है। इसी प्रकार से अगला नियम क्या कह रहा है, नियम नंबर 6 हम लोग देखेंगे। नियम नंबर 6 की यदि बात करें, देखिएगा नियम नंबर 6 की यदि बात करें, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग का दीर्घ ऊ में बदलना, ऊ में बदलना। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं कि अभी तक क्या दीर्घ ई में बदल रहा था, अब अगला नियम क्या कर रहा है, दीर्घ ऊ में बदल रहा है। ठीक है, कैसे बदल रहा है कि इधर क्या हो, समझिएगा, यदि इधर क्या हो, दो हो और प्लस क्या हो, यदि दो हो, पूर्व पद में क्या होना चाहिए, दो है। और फिर वही सेम चीज़ है, यदि दो के बाद रै से शुरू होने वाला शब्द आ जाए, रै से शुरू होने वाला शब्द आ जाए तो यानी विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग किस में, विसर्ग दीर्घ ऊ में बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है, दीर्घ ऊ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, कहने का मतलब क्या है, उदाहरण लेंगे, यदि दुह और प्लस क्या है, रोग है, दुह प्लस रोग है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं, क्या यही बड़ा ऊ में बदल जाएगा, दुरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुरोग हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार से एक और है, दु प्लस राज है। क्या है, दु प्लस क्या है, राज है, दु प्लस राज है, तो ये किस में बदलेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, दुराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराज हो जाएगा। क्लियर, तो आप देख चुके हैं कि आज हम 3 नियमों पर चर्चा किए हैं। पहला यानी चौथा, पांचवा और छठवां, यानी हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से विसर्ग रै में बदला है और किस प्रकार विसर्ग बड़ी ई में यानी दीर्घ ई में, और किस प्रकार जो है विसर्ग दीर्घ ऊ में बदल रहा है। ठीक है, तो हम लोग किस पे 3 नियम पे आज चर्चा कर चुके हैं। इसमें कुछ विसर्ग संध में अभी और भी नियम हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।